बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। प्यारे व्यूवर, ईद का मौका हो और मेहमानों की आमद का तांता बंदा हो तो जाहिर है कि कुछ ठंडा मज़ेदार और ख़ास पेश करना भी ज़रूरी होता है। ऐसे में बाजार के केमिकल वाले महंगे मशरूबात की बजाय क्यों ना घर पर ही एक ऑर्गेनिक, हेल्दी और रिफ्रेशनिंग ड्रिंक तैयार की जाए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक खास रिफ्रेशनिंग रेसिपी, होममेड रानी पीच जूस, जो ना सिर्फ आपको और आपके मेहमानों को ठंडक देगा बल्कि जेब पर भी हल्का पड़ेगा और पेट पर भी। यही रानी पीच जूस जो हम बाजार से महंगे दामों खरीदते हैं, अब आप घर पर चंद सादा अज्जा से तैयार कर सकेंगे, वो भी इतना मजेदार कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बाजार से आया या घर पर बनाया गया है। तो आइए फिर बनाते हैं घर पर ईद स्पेशल होममेड पीच जूस। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले मैंने 6 अदद ताज़ा रस भरे आड़ू लिए हैं जो देखने में बहुत ही फ्रेश और जूसी लग रहे हैं और सीजनल हैं। सबसे अच्छी बात, इन आड़ुओं को मैंने सिर्फ हल्का सा कट लगाया है, काटा नहीं है। अब मैं एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख रही हूँ और जैसे ही पानी गर्म हुआ मैंने इन आड़ुओं को इसमें डाल दिया है। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि आड़ू का छिलका जो है नरम हो जाए। फिर हम इन्हें निकाल लें। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारे आड़ू अच्छी तरह गल गए हैं और इनका छिलका भी नरम हो चुका है। अब इन्हें पानी से निकाल कर एक प्लेट में रख रही हूँ ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। जैसे ही आड़ू ठंडे हो जाते हैं हम इनका छिलका आसानी से रिमूव कर सकते हैं। छिलका उतारने का ये अमल बहुत आसान होता है क्योंकि उबालने के बाद आड़ूओं का छिलका खुद ब खुद ही नरम हो जाता है। आड़ू अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। अब देखें कि इनका छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है। मैंने सारे आड़ूओं का छिलका रिमूव कर लिया है। अब मैं हर आड़ू को अंदर से गुठली निकाल रही हूँ ताकि सिर्फ नरम और जूसी पल्प रह जाए। अब मैं आड़ुओं के इस गुदे को एक ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर रही हूँ ताकि स्मूथ और क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो जाए। ये लीजिए, सारा पल्प अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इस जूस में 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। आप चीनी की मकदार अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मकदार मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा मीठी ना कम। हम इसे 5 से 7 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाएंगे ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए और जायका और भी निखर आए। जूस अब अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें वो पीच चंक्स शामिल कर रही हूँ जो मैंने अलग से काटे थे। और देखिए, इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला, इसका नेचुरल ही कलर है। और माशाल्लाह देखें कि कितना इसका कलर अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ही बाजार जैसे रानी जूस की तरह। जब ये छोटे छोटे टुकड़े जूस के हर घूंट में आते हैं तो जायका वाकई बाजार वाले रानी जूस जैसा बल्कि इससे भी बेहतर लगता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये हमने खुद तैयार किया है घर में। अब मैं इस जूस को मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाऊंगी ताकि पीच चंक्स हमने आखिर में डाले थे वो भी थोड़े से नरम हो जाएं और जूस के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये एक ज़रूरी मरहला है ताकि हर घूंट में नरमी और जायका दोनों बरकरार रहें। अब आए इसे डिश आउट करते हैं। जो मज़ेदार जूस मैंने बनाया है, अब इसे ना सिर्फ फ़ौरन ही पी सकते हैं बल्कि फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। मैं इसे ग्लास में निकाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डालूंगी और बाकी थोड़ा ठंडा पानी शामिल करूंगी ताकि ये और भी रिफ्रेशनिंग बन जाए। तो लीजिए प्यारे व्यूअर्स, हमारा लाजवाब ठंडा दिल को बहा देने वाला समर स्पेशल पीच ड्रिंक तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगज़ ना भूलिए। खुश रहें और खुशियाँ बांटें और ईद के इस प्यारे मौके पर अपनों को प्यार और जायका दोनों दें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।